हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? एज प्रॉमिस हम फिर अवेलेबल हैं। एक मेरे आज एक मॉर्निंग एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार आपने तो वादा किया था बट आप फिर गायब हो गए। मैंने कहा कैसे? कह रहे आपने सैटरडे को वादा किया था कि हम मिलेंगे, हम डेली पोस्ट डालेंगे, बट आप नहीं आए। तो संडे थोड़ा गैप रखेंगे। सैटरडे संडे आप वर्किंग डेज मान लीजिए। मंडे टू सैटरडे आपके पास वीडियोज़ आएंगी। संडे कभी कभी थोड़ा हम प्रॉमिस तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मेन बात शुरू करते हैं। हमारे दो बिगेस्ट बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के जो टॉप लीडिंग बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन दोनों के सैटरडे को रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। इतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो मैंने डायरी में लिख दिया है। एचडीएफसी बैंक 19,221 करोड़, 9.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और आईसीआईसी 13,702 करोड़, तो इसमें 8.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 3.8% की ग्रोथ है एचडीएफसी बैंक की, 33,281 करोड़। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम जिसे हम कहते हैं 3.38%। जीएनपीए ग्रॉस एनपीए इनका 1.15%। बहुत बड़ा बैंक है और जीएनपीए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इतने कम लेवल पे रखता 1.5% के, बहुत ही काबिल तारीफ है एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी एसेट बुक और आप अपना जीएनपीए और नेट एनपीए अगर आप 1.5% के नीचे रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, डिविडेंड इन्होंने 13 रुपीज पर शेयर इन्होंने डिक्लेयर किया है। उसी तरीके से हम आईसीआईसी की बात करें तो 13,700 करोड़, 8% की ग्रोथ है। और नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 22,780 करोड़ है, करीब करीब 8.4% ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका एचडीएफसी बैंक से अच्छा है, 4.32% है। और क्रॉस एनपीए इनका स्लाइटली हायर है, 1.4%। पर आपको याद होगा लास्ट ईयर इनकी एनपीए बुक काफी बढ़ गई थी। इस बार इन्होंने ड्रेस्टिक उसमें चेंज किया है, कुछ प्रोविजन की है, इसलिए ये पैटर्न हमें जीएनपीए लेवल इनका दिख रहा है। डिविडेंड इन्होंने भी 12 रुपए डिक्लेयर किया है पर शेयर। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ अगर हम माने तो इनकी 14.4% ईयर ऑन ईयर हुई है। एचडीएफसी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। एडवांसेस ग्रोथ 12% ईयर ऑन ईयर हुई है। आरओसी है टनाटन 7.04%, आरओई 13.8%, पीबीवी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.11। आईसीआईसी बैंक का आरओसी है 7.20%, आरओई है 16.1%, विच इज वेरी गुड। पीबीवी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.69। ठीक है, अब इसको रखते थे साइड। काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम बैंक को कैसे एनालिसिस करें, कैसे हम बताएं कि उसके अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है शेयर, राइट? तो कभी भी आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो से बैंकिंग शेयर एनबीएफसी शेयर्स को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे प्राइस टू बुक। ठीक है, उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या है और डिवाइडेड बाय उसकी बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है? ऑब्वियसली एक सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो बुक वैल्यू होती है किसी भी कंपनी का टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो जो अमाउंट आपको बचता है वो बुक वैल्यू होती है। कहा यह भी जाता है कि कभी कोई कंपनी सपोज लिक्विडेट होती है तो उसकी टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज पहले मैनेज की जाती है और जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो वो बुक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो बुक वैल्यू 2.11 हमारी एचडीएफसी बैंक की है और 2.69 आईसीआईसी बैंक की है। तो आईसीआईसी बैंक मुझे यहाँ से ओवर वैल्यूड लगता है और इन्हीं दोनों का जो हम कंपेयर कर रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। अब इसके पीछे भी रीजन है। अभी आपको रिसेंटली आपने सुना होगा कि अतानु चक्रवर्ती जी थे, एचडीएफसी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक किसी कारणवश उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जो मेरी एथिकल वैल्यूज हैं और जो मैं गवर्नेंस चाहता हूँ वो नहीं है, और बैंक के साथ मेरी एथिकल वैल्यूज मिसमैच हैं, राइट? तो करीब करीब 15-20% शेयर वहां पे टूट गया। तो इसलिए आपको ये प्राइस टू बुक वैल्यू एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है। कंट्रोवर्सीज पहले भी थी एचडीएफसी बैंक की। आपने यूएई ब्रांच का आपने केस सुना होगा, यूएई और बहरीन ब्रांच का। इन्होंने एक एनआरआई क्लाइंट्स को 81 बॉन्ड्स क्रेडिट स्विस के दिए और उनकी वैल्यू रातों रात जीरो हो गई, वो डिफॉल्ट हो गई थी। तो एचडीएफसी बैंक ने इसमें एक्शन भी लिया। एचडीएफसी बैंक ने उनके जो हेड हैं इंटरनेशनल बैंकिंग के संपत कुमार और 3-4 अदर स्टाफ्स को वहाँ पे फोर्सफुली रिजाइंड और टर्मिनेट के लिए उनको बोला। लेकिन ऐसे इतने बड़े बैंक में अगर ऐसी एथिकल चीज़ें साइट की जा रही हैं और इस तरीके की मिस सेलिंग 81 बॉन्ड्स में या इस तरीके से फोर्सफुली अगर किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है सर। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप इसके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यूशन पे डेली बेसिस पे आपके सामने हाजिर रहूंगा। संडे थोड़ा माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।